नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज के खास प्रोग्राम बाल बाल बचे, इसमें हम 2025 में कौन कौन सी आपदा से गुजरे उसको लेकर करेंगे बात और आपको दिखाएंगे पूरी जानकारी। दो 2025 प्राकृतिक आपदा का साल रहा। एक ऐसा साल जिसने प्रकृति की चेतावनियों को सिर्फ सुनाया ही नहीं बल्कि इसका एहसास भी कराया। दुनिया के किसी भी हिस्से की जमीन हिली तो कहीं आसमानी आफत ने सितम ढा दिया तो कहीं समंदर अपनी सीमाएं तोड़ता नजर आया। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड के साथ मौत का मलबा नीचे आया तो मैदानी इलाकों में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। गर्मी ने जिंदगी की रफ्तार थाम ली। प्रकृति ने दुनिया भर में जमकर कोहराम मचाया। जलवायु परिवर्तन के कारण पैदा हो रही स्थिति और गुजरते साल में मची प्राकृतिक तबाही पर पेश है हमारी ये खास पेशकश। घटते जंगल, जलवायु परिवर्तन, हीट वेव का कहर शहर शहर, प्रकृति के प्रकोप से दुनिया पस्त, बाढ़, भूकंप, आग का तांडव, प्राकृतिक आपदा पर दुनिया सतर्क। हालात बदलने के लिए तैयार। – 2026 से उम्मीदें बरकरार। के कारण जान माल का नुकसान हुआ। कुदरत के बिगड़ रहे बैलेंस की सबसे भयानक तस्वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दिखाई दी। अगस्त 2025 में उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने से आई भीषण बाढ़ और मलबे ने भारी तबाही मचाई, जिसमें कई जाने गईं और लोग लापता भी हुए। अरे भयंकर भागेगी। अरे भाई ये फोन कर, सुधा फोन कर ले। अरे फोन कर।
अरे फोन कर यार, फोन कर ले, पागल फोन कर, बाबा को फोन कर। ई बाबा, ए बाबा ना फोन कर, भाई का क्या क्या? अरे बह गया, ये मेरी माँ जी ले, छोटे बाबू, मामा चलेगा सेफ जगह। सेफ है, सेफ है मंदिर। मेरी बाबा लो, मेरे मम्मा को ये लगे कि फोन कर। मौत के मलबे ने 2013 की विनाशकारी बाढ़ की याद दिला दी। दो 2013 की विनाशकारी बाढ़ चोराबारी ग्लेशियर के पिघलने और बादल फटने से हुई थी, जो देश की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। अपने घोड़े कचरे को उचित स्थान पे ले जाए, उचित स्थान पे ले जाए। नदी में पानी बढ़ गया है, जलस्तर बढ़ने वाला है। ये गुरुद्वारा पार्किंग में जो पुलिसों की पार्किंग है, जो उसमें गाड़ियां लगी हुई है, उनको ही उचित स्थान पे ले जाए। पानी बढ़ने वाला है, नदी में पानी बढ़ने वाला है। कृपया सभी पीठ के अधिकारों से
कुदरत का कहर कितना भीषण हो सकता है, इसकी एक तस्वीर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी दिखाई दी। किश्तवाड़ जिले के चशोती में बादल फटने के कारण आई अचानक बाढ़ में दुकानों और एक सुरक्षा चौकी सहित कई इमारतें बह गई। कीचड़ भरे पानी, गाद और मलबे की बाढ़ ने तबाही मचा दी। रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह हो गई। जिंदगियां मलबों में दब गई। घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए। सड़कें और बचाव के रास्ते बंद हो गए। तबाही ने हरे भरे इलाकों को मलबे से ढक दिया। अगस्त सितंबर 2025 में पंजाब में आई भीषण बाढ़ ने खेतों और खलिहानों को जलमग्न कर दिया, जिससे भारी तबाही हुई। 1988 के बाद ये सबसे भीषण और विनाशकारी बाढ़ थी। इसमें 1,75,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि पंजाब में आई बाढ़ को लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या ये ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा था। देखा जाए तो ये वार्निंग नहीं बल्कि बर्बादी के काउंटडाउन की तरफ इशारा। ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने, अचानक बांधों से पानी छोड़ने और खराब ड्रेनेज सिस्टम के कारण ये स्थिति पैदा हुई। दो 2025 में एशिया, खासतौर पर साउथ ईस्ट एशिया और चीन में मॉनसून और ट्रॉपिकल स्टॉर्म ने बाढ़ और विनाश का लंबा दौर देखा, जिससे जान माल की हानि हुई और बुनियादी ढांचे को बड़ा नुकसान हुआ। फिलीपींस से चीन तक बाढ़ और तूफान का कहर रहा, जिसमें टाइफून कलमाईगी और टाइफून रागासा जैसे शक्तिशाली तूफानों ने भारी तबाही मचाई, जिससे फिलीपींस के सेबू और चीन के हेबेई प्रांत में जान माल का भारी नुकसान हुआ। जुलाई में टाइफून वीपा के कारण फिलीपींस और चीन के दक्षिणी हिस्सों में भी भीषण बाढ़ आई, जिससे बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हुए और बुनियादी ढांचा
पूरी तरह से तहस नहस हो गया। फिलीपींस में आई बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश के कारण आई अचानक बाढ़ ने उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में तबाही मचा दी, जिससे कस्बों और गांवों में भारी नुकसान हुआ। महज कुछ घंटों में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। नदियां और नाले उफान पर आ गए, जिससे सड़कें और घर जलमग्न हो गए। पेड़ उखड़ गए और अपने रास्ते में भारी धरती के तापमान को कम करने की कोशिशें नाकाम साबित हुई। ये इसी का नतीजा है कि हीट वेव चरम पर पहुंच गया। जंगल के जंगल तबाह हो गए और इसकी लपटें दूर तक पहुंची। मुकाबले में ज्यादा थी। वनों में आग से 36% वन क्षेत्र प्रभावित हुआ। 2025 में ब्रिटेन ने 47,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगलों की आग में खो दी, जो 2019 के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया। इस विनाशकारी आग का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन से पैदा हुई लंबी सूखे की स्थिति है, जिससे स्कॉटलैंड और वेल्स जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। शुष्क मौसम और क्लाइमेट चेंज की वजह से जंगल की आग और ज्यादा खतरनाक हुई। जंगलों के आकार को बढ़ाने पर काफी गौर किया जा रहा है और बड़ी तादाद में पेड़ पौधे लगाने का असर भी दिख रहा है। लेकिन अमेज़न जैसे क्षेत्रों में पेड़ पौधों की कटाई में कमी के बावजूद वैश्विक स्तर पर फॉरेस्ट मैनेजमेंट और जलवायु परिवर्तन के कारण जंगल संबंधी चुनौतियां अपनी
लोगों को बचाने के लिए कदम उठाने होंगे। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए तापमान में दर्ज हो रहे इजाफे को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत इस दिशा में बेहद ही सकारात्मक कदम उठा रहा है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि पवन और सौर ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाने में भारत दुनिया के चौथे स्थान पर पहुंच गया है। 4 लाख से ज्यादा घर पीएम सूर्य घर योजना से लैस हुए हैं। 2026 में धरती पर मंडरा रहे खतरे से निपटने के लिए कई अहम बैठकें होने वाली है। इसमें ग्रीन एनर्जी और कार्बन उत्सर्जन घटाने को लेकर बर्लिन बैठक, मलेशिया में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज पर चर्चा, इसके सहित अजरबैजान में विश्व पर्यावरण पर दुनिया भर के दिग्गजों के जरिए तय होने वाले रणनीति और तुर्की में COP31 सम्मेलन में पर्यावरण पर अहम बैठक शामिल है। उम्मीद की जानी चाहिए कि वो महज बैठकों पर किए जाने वाले फैसलों तक ही न सिमट रह जाए, बल्कि उस पे ठोस तरीके से अमल भी हो। धरती को सुरक्षित और संतुलित भविष्य किसी एक देश से संभव नहीं है। दुनिया के तमाम देशों के साथ ही समाज को भी इसमें अपनी भागीदारी बढ़ानी होगी और ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी सूरत में प्रकृति को नुकसान न पहुंचे। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश बाल बाल बचे 2025 में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।